नमस्कार। हमारा आज का विषय है शेखर जोशी जी द्वारा रचित गलता लोहा। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। साहित्यिक शब्द चित्र संग्रह, एक पेड़ की याद। चलिए सारांश की ओर चलते हैं। मोहन के पिता वंशीधर के जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रत्व के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि पिछले साल ही वे गुजरे। दोनों हंस हंसकर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद ही नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उसमें थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंड चुनने का छूट देते, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज ही उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट भर ही नहीं पाए। उसके पिता ने गांव से 4 मील दूर स्कूल में भेजा। शाम को थका मांदा मोहन घर आता तो पिता पुराण कथाओं से उसका मन बहलाते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार करके गांव के यजमान के घर में रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ी पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। इस तरह वे किसी तरीके घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और उन्होंने मोहन को कभी स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उसने उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार किया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश ने सिर्फ एक नौकर बनाकर रखा। घर की महिलाएं उसके साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था।
कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई बड़ा आदमी गांव जा रहा हो और उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक दिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो बहुत दुखी हुआ। धनराम ने भी उनसे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए का फल को बेंच से निकालकर तपाया और उसे धार लगा दी। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, परंतु उससे ठीक ढंग से वह मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुड़ी चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दिया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम हैरान रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट ने उसे उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह था हमारा आज का अध्याय, गलता लोहा। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।